नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है हिंदी रिवीजन सीरीज का है। आज है 21 दिसंबर और यह वीडियो नंबर हमारा 17 है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि यूपी पीसीएस आरओ आरओ प्री और मेंस के लिए हर रोज जो है कि विलोम शब्द, तद्भव तत्सम और पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं और यह वीडियो जो है हर रोज 5 बजे पब्लिश की जाती है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा कल का विलोम शब्द है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब चलिए हम आज के विलोम शब्द को पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का सबसे पहला विलोम शब्द है, इसमें शब्द देखिए, इधर विलोम है। तो पहला शब्द है दयालु। दयालु का विलोम क्या होगा? निर्दय होगा। और ऐसे ही ससीम का क्या होगा? असीम। असीम का ससीम या ससीम का असीम। अधूरा का अब जानते हैं पूरा होता है। प्रकाश का अंधकार होगा। अमीर का गरीब होगा। अब ऐसे देखिए, प्रशंसक का होगा निंदक। एक होता है प्रशंसक जो प्रशंसा करता है, एक होता है निंदक जो आपकी निंदा करेगा। पुण्य का होगा पाप। निर्भीक का होगा भयभीत। निर्भीक मतलब बिना डरे, भयभीत मतलब डरा हुआ। संस्कृति का असंस्कृति होगा। सदाचार का होगा दुराचार या तो कदाचार। आकर्षण का होगा विकर्षण। घृणा का होगा प्रेम। ऐसे ही निर्माण का विनाश होगा और आदरणीय का अनादरणीय। तो ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ देखिए, ऐसे ही देखिए आप, औपचारिक का होगा अनौपचारिक। कदाचार का होगा सदाचार। तो देखिए, हम लोग सदाचार का दुराचार पढ़ें या तो कदाचार, तो कदाचार का सदाचार होगा। प्रशंसक का होगा निंदक। पराजय का होगा विजय। भूषण का होगा कुभूषण या तो दूषण। तो भूषण का आप याद रखिए कि भूषण का जो होगा वो दूषण विलोम होगा या तो कुभूषण होगा। अब ऐसे ही महायोगी का विलोम होगा महाभोगी। वरदान का विलोम होगा अभिशाप। स्थावर का होगा जंगम। संगठित का होगा असंगठित। हानिप्रद का होगा लाभप्रद। औपचारिक का होगा अनौपचारिक। ऐसे ही कदाचार का सदाचार। अब देखिए, कदाचार का कितनी बार पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया, यहाँ और कदाचार इधर कहीं था ना, ये सदाचार या दुराचार। तो देखिए, कई बार रिपीट हो रहा है, एक शब्द तो कई बार रिपीट हो रहा है। और विलोम शब्द और तत्सम तद्भव पढ़ने का यही सबसे बड़ा फायदा है। हम लोग इसीलिए रोज इसको पढ़ते हैं कि शब्द रिपीट होते हैं, कुछ शब्द हम बार बार देखेंगे और हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। आगे देखिए, उपत्यका का क्या होगा? अधिपत्यका। अब उपत्यका कैसे लिखा है, ये आपकी वर्तनीय शुद्धि भी काम आ गई। तो उपत्यका देखिए कैसे लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा। उपत्यका कैसे, तो वर्तनीय शुद्धि भी यहाँ आप देखते चलिए। पाश्चात्य क्या होगा? पौर्वार्थी या परवस्त्र। अब देखिए, दिवस का क्या होगा? विभावरी। तो ध्यान रखिए, दिवस का कठिन है, दिवस का क्या होगा? विभावरी। अब ऐसे ही देखिए, निर्मल का होगा मलिन। उद्यम का होगा आलस्य। महान का होगा क्षुद्र। क्षुद्र मतलब छोटा। अब धोती का होगा अंधकार। अब ऐसे देखिए भैया, हम लोगों ने अंधकार का पढ़ा। प्रकाश का अंधकार होगा या तो धोती का अंधकार होगा विलोम। स्वार्थ का निस्वार्थ होगा। निस्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। आचार का अनाचार। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ऐसे ही प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। अपव्यय का क्या होगा? मित व्यय। अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। आवरण का होगा अनावरण। गमन का आगमन। या तो गमन या तो प्रस्थान, या तो प्रस्थान या गमन का होगा आगमन। आमिष का होगा निरामिष। तिमिर का होगा आलोक। स्थावर का जंगम। प्राचीन का अर्वाचीन। और ऐसे ही अनभिज्ञ क्या होगा? अभिज्ञ। और कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का याद रखिए कृतज्ञ होगा। राजा का हमने बताया था कि रंक भी होता है, प्रजा भी होता है, रानी भी होता है। कोई सा भी हो, ये सारे राजा के पर्यायवाची है। शाश्वत का होगा क्षणिक। आचार का अनाचार। देखिए, आचार का भी हम लोगों ने पढ़ा। आर्द्र का होगा शुष्क। आर्द्र मतलब ह्यूमिड, शुष्क मतलब सूखा। और उसी वक्र या कुटिल का होगा रिजु। तो वक्र या कुटिल का याद रखिए, वक्र या कुटिल का रिजु होगा। आवाहन का होगा विसर्जन। परुष, परुष का होगा कोमल। अब देखिए, परुष है, ये पुरुष नहीं है, परुष है। तो ध्यान रखिए कि परुष का क्या होगा? कोमल।
परुष मतलब क्या होता है? ठोस, कठोर। ऐसे देखिए, आसक्त का होगा विरक्त, उपजाऊ का होगा ऊषर, उत्थान का होगा पतन, उल्लास का नैराश्य। उल्लास का क्या होगा? नैराश्य। तो देखिए, उल्लास का याद रखिए नैराश्य होगा। मुग का वाचाल होगा, हर्ष का विषाद होगा, आज्ञ का विज्ञ होगा, अज्ञ और विज्ञ। और अद्यतन का होगा पुरातन, अजय का होगा जय। तो अजय का जय, जय श्री राम, जय हनुमान। अब चलिए दोस्तों, हम तद्भव तत्सम को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा कल का था तद्भव तत्सम। तो आज चलिए देखिए, हम रिवीजन करते हैं। तो देखिए, पहचान का तत्सम क्या होगा? प्रत्याभिज्ञान। पहचान का क्या होगा? प्रत्याभिज्ञान। पहनना का क्या होगा? परिधान। भभूत का विभूति, कई बार पूछा जा चुका है। भात या भगत का होगा भक्त। कान्ह का होगा कृष्णा। पी का होगा प्रिय, नेह का होगा स्नेह। पीठ का होगा पृष्ठ, पीठ का पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पिछला, पिछला भाग। वैसे लाज का होगा लज्जा, निडर का होगा निर्भय। अब देखिए, हल्दी का होगा हरिद्रा, कंधा का होगा स्कंद, कबूतर का होगा कपोत, ऋष का होगा ईर्ष्या। तो ऋष का देखिए ईर्ष्या होगा, और कबूतर का ध्यान रखिए कपूत होगा। और एक होता है कपूत, इसका विलोम क्या होगा? सपूत। अब देखिए, परगत का होगा प्रगट, परगट नहीं कहते प्रगट हो जाओ, यहाँ प्रगट हो जाओ। गंवार का ग्रामीण होगा, तो ध्यान रखिए। नीम का होगा नीम, भूख का होगा बुभुक्षा, कोख का होगा कुच्छी, कोख का याद रखिए कुच्छी होगा, और चख का होगा स्वाद। अब आप यहाँ ध्यान रखिए कि गंवार का जो होगा ग्रामीण तत्सम होगा। अब ये बड़ी विडंबना है कि गंवार का मतलब ग्रामीण होता है। अब क्या ही किया जाए। आगे देखिए, विशरणा का होगा विस्मृत, छठा का होगा षष्ठ, छठा षष्ठ। हिंदी भी वो संस्कृत में नहीं, षष्ठ पंचम चतुर्थ द्वितीय ऐसे, तो षष्ठ। देवर का होगा द्विवर, भतीज का होगा भ्रातृव्य। अब देखिए, ससुर का होगा श्वशुर, सौत का होगा सपत्नी, जेठ का होगा ज्येष्ठ, बहरा का होगा बधिर, जिजमान का होगा यजमान, और धुआं का होगा ध्रुव। अब दोस्तों, हम पर्यायवाची को पढ़ते हैं। ये हमारे कल के पर्यायवाची थे। अब देखिए, हम आज के पर्यायवाची पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला पर्यायवाची है ऊंट का। ऊंट का पर्यायवाची, ऊंट का पर्यायवाची क्या होता है? लंबोष्ठ होता है, महाग्रीव होता है, क्रमेलक। क्या होगा? क्रमेलक। उष्ट्र, करभ, साड़िया, सुतुर, क्रमेल या कंटकाशन। ये किसके हैं? ऊंट के पर्यायवाची है। तो देखिए, लंबोष्ठ, महाग्रीव, क्रमेलक, उष्ट्र, करभ, साड़िया, सितुर, क्रमेल और कंटशानक। अब देखिए, अभी ऊंट का देखा, अब ऊंख का देखेंगे। तो क्या होगा? तिरंदा होगा, उघाई होगा, झपकी होगा, और अर्धनिद्रा और अलसाई। तो ये ऊंघ क्या होता है? जैसे हम लोग झपकी लेते हैं, सोने से नींद लगती है लेकिन जबरदस्ती जगते हैं, तो उसी को कहते हैं। ऊंचा का देखिए, ऊंचा का आपको पता होगा उच्च, उत्तुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, ऊपर, तुंग, उन्नत और शीर्षस्थ। तो उत्तुंग आप याद रखिए ऊंचा का है। अब रिद्धि का देखिए, संपन्नता, बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि, समृद्धि। अब ऋषि का देखिए, ऋषि का क्या होगा? मुनि होगा, मनीषी होगा, साधु होगा, महात्मा होगा, संत होगा, और मंत्रष्टा होगा। अब ऐसे ही देखिए, एकांत का क्या होगा? सुनसान, नहीं कहते सुनसान जगह एकांत जगह है, शून्य जगह है, वहां कुछ नहीं है, सूना है, निर्जन है।
विजन है, शांत है, अकेला है, एकाकी है, तन्हा, वीरान, निवृत्त, बियावान, सन्नाटा। वैसे ही अच्छी का देखिए, स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी, सविकल्प, मनचाहा। और ऐश्वर्य का क्या होगा? वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति, धन, संपत्ति, वृद्धि। अब ओस का देखिए, तुषार होगा, हिमकण होगा, हिमशिखर होगा, जो सुबह सुबह ओस पड़ती है तो उसको। हिम बिंदु होगा, तुहिन कण होगा, शीत होगा, मिहिका, निहार होगा, निहार कर होगा, तुहित होगा, सबनम। और ओष्ठ का देखिए, ओठ होगा, अधर होगा, ओष्ठ होगा, दंतस्थ होगा और रदन चद होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये एक नया इनिशिएटिव है। आप लोग बहुत कहते हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। अगर आपको पीडीएफ सारे लेक्चर का प्राप्त करना है तो इस जो है कि क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, या तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद। हम कल जो है शाम को फिर मिलते हैं 5 बजे।